हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिवाइडिंग एफ जेड बाय जेड माइनस आयोटा वी ऑब्टेन द रिमाइंडर आयोटा एंड डिवाइडिंग इट बाय जेड प्लस आयोटा वी गेट द रिमाइंडर 1 प्लस आयोटा। देन रिमाइंडर अपॉन द डिवीजन ऑफ एफ जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 इज। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो पी एक्स है दैट इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहां पर पी एक्स जो है वो डिविडेंड है, जी एक्स डिवीजर है, क्यू एक्स क्वोशंट है और आर एक्स रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, इसी का यूज करेंगे हम इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो इस सॉल्यूशन में आपको बोला गया है कि डिवाइडिंग एफ जेड बाय जेड माइनस आयोटा। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखूं तो यही थ्योरम कुछ ऐसे बनेगी, एफ जेड इक्वल टू जी जेड इंटू क्यू जेड, मैं यहां पर क्यू जेड फिर प्लस आर जेड, ठीक है, क्योंकि जो आंसर आएंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं। देखिए, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कहा गया कि एफ जेड में डिवाइड देना है किसका, जेड माइनस आयोटा का। तो अगर मैं इसमें z माइनस आयोटा का डिवाइड देता हूं तो जो हमारा क्यू जेड है वो बन जाता है सपोज q1z और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है आयोटा। तो कुल मिलाकर मैं क्या करता हूं कि रिमाइंडर निकालने के लिए ऐसा कर सकता हूं कि मैं अगर z की जगह पर आयोटा पुट करूं तो रिजल्ट बन जाएगा f आयोटा, ये जीरो और बचेगा क्या, सिर्फ आयोटा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने सिर्फ रिमाइंडर के लिए यूज किया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से जो हमारा केस सेकंड है उसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया कि एफ जेड में डिवाइड देना है जेड प्लस आयोटा का। जब आप ये डिवाइड देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी Q2Z प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है, 1 प्लस आयोटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो रिमाइंडर आएगा 1 प्लस आयोटा। सेम थिंग कहने का मतलब आपके पास यहां पर z प्लस आयोटा है तो ये इसका फैक्टर होगा तो z की वैल्यू माइनस आयोटा आएगी। तो हम क्या करते हैं, z की जगह पर माइनस आयोटा रख देते हैं। तो जैसे ही आप माइनस आयोटा रखेंगे आपके पास जो वैल्यू है वो बनेगी कितनी, f माइनस आयोटा और इक्वल में ये जीरो हो गया, यहां बचेगा 1 प्लस आयोटा। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अगला केस देखिए, जो हमारा केस थर्ड है उसने ये बोला कि अगर आप एफ जेड में डिवाइड दे दो किसका, जेड स्क्वायर प्लस 1 का, तो आपका जो क्वोशंट है वो हमें पता नहीं क्यू जेड, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा, और ये जो क्यू जेड मतलब क्वोशंट है वो एज इट इज, और जो रिमाइंडर है आर जेड, ये हमें पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली ये जो आर जेड होगा वो लीनियर होगा। ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही रूल है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए जेड प्लस बी लीनियर फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको पता लग रहा होगा कि अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा दोनों ही इसके फैक्टर हैं। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर यानी कि थर्ड के अंदर
z की जगह पर पहले पुट करता हूं आयोटा। जब आयोटा पुट करूंगा तो ये बनेगा f आयोटा, ये सारा का सारा जीरो हो गया और इधर बच जाएगा a आयोटा प्लस b। f आयोटा की वैल्यू कितनी है देखिए आपके पास, हमारे पास f आयोटा की जो वैल्यू है वो आयोटा है। तो कुल मिलाकर हमें वैल्यू मिली a आयोटा प्लस b इक्वल टू कितना, आयोटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट यूज कर चुका हूं, सेकंड यूज कर चुका हूं, तो ये सपोज हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। सिमिलरली z के अंदर आप माइनस आयोटा भी पुट कर सकते थे, तो बनेगा f माइनस आयोटा और रिमाइंडर आएगा माइनस का a प्लस का b, और आयोटा तो आना ही है। ठीक है, f माइनस आयोटा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, दैट्स वाई ये बनेगा माइनस a आयोटा प्लस b इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 प्लस आयोटा, तो मैं यहां पुट कर देता हूं 1 प्लस आयोटा, जो कि है इक्वेशन कौन सी, फोर्थ। सही है। अब आप क्या करो, a और b की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें। सो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अपने वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे तो a आयोटा से a आयोटा कैंसिल, 2b की वैल्यू आई 1 प्लस 2 आयोटा, यानी कि यहां से b की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, 1/2 प्लस आयोटा। सिमिलरली आप इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 2a आयोटा, तो यहां पर आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू बचेगी कितनी, वैल्यू बचेगी देखिए, b से b कैंसिल ही हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा माइनस का 1। तो इस हिसाब से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा। जैसे ही मैं आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आयोटा अपॉन 2। तो a की वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं -1/2 आयोटा, या फिर आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब हमें तो आर जेड निकालना था, मतलब अगर हम यहां से आर जेड निकालेंगे, मतलब कि रिमाइंडर, तो आर जेड हमारे पास क्या लेट किया हुआ है, ए जेड प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आयोटा अपॉन 2। ठीक है, और फिर कितना है, इसके साथ मल्टीप्लाई में जेड है, और प्लस कितना, प्लस बी, बी की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो अब हम यहां से कॉमन वगैरह निकाल कर क्या बना सकते हैं, हमें वो देखना है। तो आप देखिए यहां से अगर मैं 1 कॉमन निकालता हूं, सॉरी 1/2 कॉमन निकालता हूं एक्चुअल में ना, तो 1/2 कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा आयोटा जेड प्लस 1 और प्लस आयोटा। सही है, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन 2 जो होगा वो बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।